वेलकम बैक। खबरों में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। शुजाबाद डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का दही मरकज माल सिकंदराबाद का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने जदीद ऑनलाइन सिस्टम के तहत अराजी इंतकालात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान और असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासर शहजाद ढोगर भी इनके हमरा थे। आमिर करीम खान ने शहरियों से मुलाकात की और इनकी रेवेन्यू शिकायत का इजारा किया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर दही मरकज माल हकीकी मायनों में रिलीफ फराम कर रहे हैं। रवायती पटवारी कल्चर के खात्मे में दही मरकज माल बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। की कमी नज़र नहीं आई। अगर कोई आप पॉइंट आउट कर देंगे तो ज़रूर उसको कमी को पूरा किया जाएगा। बज़ाहिर स्टॉक्स में चीज़ें अवेलेबल थी मेडिसिन के अंदर। डिलीवरी के हवाले से अक्सर मेडिसिन जो है बाहर से लिखते हैं, मंगवाते हैं। कितने दूर से जी एमआरएल के 2 कैप्सूल मिलते हैं सर। डिलीवरी के हवाले से मेडिसिन बाहर से लिखते हैं बहुत सी, तो वो थोड़ा काइंडली इस पे भी जी ठीक है। इस हवाले से भी डायरेक्शन देते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात BHU के अंदर मिले, लोगों को बाहर मेडिकल स्टोर्स पे ना जाना पड़े। जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो इधर से मिलेंगी। अगर कोई कमी कोताही है तो उसको दूर किया जाएगा जल्द से जल्द। थैंक यू सर। ये दही मरकज़ माल का आपने विज़िट किया तो उसके हवाले से और दोबारा BH के हवाले से थोड़ा सा क्या दें, क्योंकि ये जनरल सॉर्ट है सर तकरीबन बाकी तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शंस पे दही मरकज़ माल BHU और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ के विज़िट शुरू किए हैं। तहसील शुजाबाद का विज़िट उसी सिलसिले की कड़ी है। दही मरकज़ माल के अंदर लोगों को अपने घर के पास फैसिलिटी मुयस्सर आ गई है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फ़र्द का लेना, फ़र्द का इजरा, ये सारी चीज़ें उनको अपने घर के पास मिल रही हैं। तो उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा। बिल्डिंग के कुछ इश्यूज़ मुझे नज़र आए, उनको देखा जाएगा। इसी तरह BHU सिकंदराबाद के अंदर वैक्सीनेशन बड़ी अच्छी हो रही है, लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा है। मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी ठीक है, कुछ निशानदेही की गई है मेडिसिन्स की नॉन अवेलेबिलिटी की, उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। DDHO मौजूद हैं, WMO इंचार्ज मौजूद हैं, उनको डायरेक्शन इस सिलसिले में दे दी गई है और ये सरप्राइज़ विजिट्स दोबारा भी जारी रहेंगे। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां दोस्ती ना रखने पर मुलजिम ने शादीशुदा खातून के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया। मुलजिम मुतासरा खातून को मुसलसल दोस्ती रखने के लिए तंग करता रहा। इनकार करने पर खातून के चेहरे के ऊपर तेजाब फेंक दिया। मुतासरा खातून का सारा चेहरा मुलजिम ने तेजाब फेंक कर जला दिया, जबकि खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लुड्डन के बासर इब्राज शाह का अपने मरीदों के साथ मिलकर यतीम और मस्कीन रिश्तेदारों की अराजी पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश। सैकड़ों मरीदों और करीबी रिश्तेदारों के हमराज सईदा मुसर्रत इफ्तिखार की अराजी छीनने के लिए पहुंच गया। विहाड़ी के इलाके लुड्डन में सईदा मुसर्रत इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीर अब्रार शाह जो कि मेरा देवर है, मुझे विरासत में मिलने वाली जमीन हथियाना चाहता है। कई मरतबा मेरे घर आकर गालिम गलोच निकाल चुका है और अब मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुतासरा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO विहाड़ी से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। महकमा वापटा रेवेन्यू ऑफिस में तैनात रायत जमल मुलाजमीन के लिए दर्द सर बन गया। हतक इज्जत, नारवा सलूक और बदतमीजी वतीरा बन गया। मुलाजमीन का शदीद एहतजाज। मुलाजमीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रायत जमल करप्शन किंग बन चुका है और माल न देने पर मुलाजमीन को ब्लैकमेल करता रहता है। मुलाजमीन ने शदीद एहतजाज करते हुए बताया कि रायत जमल गालिम गलोच करता है और धमकियां देता है, जबकि सार्फिन के सामने भी शदीद गंदी जुबान इस्तेमाल करता है। मुलाजमीन ने कहा है कि CPO साहब को चाहिए कि फौरी तौर पर इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। कनकोट में कॉम्प्रस जमात कौमी अवामी तहरीक की जानिब से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सिंध के छोटे बड़े शहरों में जारी 4 नकाती एजेंडा पर जदोजहद जारी। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अफगानियों को सिंध में लाना बंद करें, 12,000 बरतरफ सिंधी मुलाजमों को बहाल करें और सिंध को अपना पानी मुहैया करें, बहरिया पर कब्जा नामंजूर के नारे लगाए गए। कुंदिया में राजपा का बंद टूट गया, जिससे पानी लोगों की खड़ी फसलों में दाखिल हो गया। अहले इलाका की तरफ से मतला करने के बावजूद महकमा आबोपाशी का अमला जैव कुआ पर ना पहुंच सका, जिसकी वजह से कटाव का पानी आबादी की तरफ बढ़ रहा है। सराय के मुताबिक शहरी अपनी मदद आपके तहत शुगाफपुर करने में मसरूफ हैं। जूही न्यू कॉलोनी की रहायशी पिरसन औरत मसमात हवा कोसा पर तशद्दुद, बाजू तोड़ने, कपड़े फाड़ने, चोरी करने में मुलविस जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए पिरसन औरत मसमात हवा कोसू प्रेस क्लब पहुंच गई। हवा कोसू ने प्रेस क्लब जूही में साफियों को बताया कि हसन दरवेश पर जुमा के दिन गई, जहां पर एक हफ्ता कबल 2 बकरियों को घर से चोरी करने में मुलविस असद खोसू पठान भी कब्रिस्तान आया हुआ था, जिसको कब्रिस्तान और औलिया बुजुर्ग हसन दरवेश का वास्ता देने पर तशद्दुद करके बाजू तोड़ने और जख्मी करने के दौरान कब्रिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ बरादरी के अफराद ने बचाया। मसमात हवा कोसू के दामाद ने भी जवाबदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया।
खबर शामिल करती हैं जैकबाबाद से, जहां मुख्तलिफ स्कूलों में फर्नीचर और उस्ताद मौजूद नहीं, बच्चे तालीम से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए तो एजुकेशन के हवाले से स्कूल तो खुल गए हैं, मुख्तलिफ स्कूलों पर टीचर मौजूद नहीं होती हैं। और बात करें तो यहाँ पर स्कूल कुछ ऐसे हैं जो दबून हालत का शिकार है। हमारे साथ मौजूद है APC के रहनुमा आए, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इसी हवाले से। सर आप ये बताइए, स्कूल तो खुल गए हैं, कुछ स्कूलों में टीचर नहीं जाते हैं, कुछ स्कूलों दबून हालत है, आखिर कौन जिम्मेदार है, आखिर कौन पे नोटिस लेगा, क्या कहना है इसी हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो वज़रा है, वज़ीर है, ज़िम्मेदारी उसकी है। तो वो सूबे सिंध का जो तालीम का वज़ीर है उसकी ज़िम्मेदारी है। और मैं जैकबाबाद में रहता हूँ, मैं दावा के साथ इस चैनल पे कहता हूँ कि अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें फ़र्नीचर का फुकदान है। और सुमरा माला फर्स्ट लाइन में स्कूल है, उसकी बिल्डिंग तो नहीं बनाई गई मगर फ़र्नीचर का अभी भी वहाँ पर फुकदान है। और स्पेशल फॉरेस्ट ग्राउंड के करीब ही है स्कूल, बॉयज़ स्कूल है जो जिसको कई साल गुजर गए, वो ज़ेर तामीर है। और कई ऐसे स्कूल भी बनाए गए जैकबाबाद में जिसके ऊपर तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी गई है 2 मंजिला स्कूल बन गया मगर वो 1 मंजिल तक महदूद रहा। तो एक तो ये बात। और अभी कोरोना के एक्ट में देखते हैं तो कई बार कोरोना के एक्ट में स्कूल खुले फिर बंद किए, फिर खोले फिर बंद किए, मगर टीचर नहीं आ रहे हैं। टीचर की जो अक्सरियत है, जो रेशा है, वो बिल्कुल कम ही है। ये भी मैं दावा के साथ कहता हूँ कि देहातों में कई स्कूल हैं जो अभी भी ज़ेर तामीर है, कई स्कूल खंडरात बन गए, कई देहातों में टीचर जाते ही नहीं हैं। बच्चों की तालीम जो है वो रायगान होती जा रही है। पाकिस्तान और सिंध की जो तालीम का मुस्तकबिल है वो तो तबाही की तरफ गामज़न है। आला हुकाम नोटिस लें, बलखसूस सुप्रीम कोर्ट नोटिस लें। जो बायोमेट्रिक का निज़ाम है हम तो उसको अभी भी रद्द करते हैं, क्योंकि जब बायोमेट्रिक कहते हैं तो भाई ये इस टीचर ने वहाँ पर जो है तालीम दी है, मगर उनकी जो डेटा जो निकाली जाए, उसकी सिम की रिकॉर्डिंग निकाली जाए तो वो जैकबाबाद में होगा मगर देहात में नहीं होगा। जी जैसे कि आपने रहनुमा की बात सुना, उनका ये मतलब फुल फॉर नोटिस लेकर बायोमेट्रिक या मुख्तलिफ स्कूलों पर दबून हालत है वो बनाया जाए, कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया जाहिद खल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं चूनिया से, जहां मोहल्ला जहीराबाद कॉलोनी बिस्मिल्लाह चौक में बारिश के बायस माले मवेशी बाड़े की छत गिर गई। छत गिरने से 40 साल खातून मलबे तले दबकर झांबक हो गई। अहले मोहल्ला ने अपनी मददाब के तहत खातून को मलबे तले से निकाला, जो मौका पर झांबक हो गई। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील की है। जो भी खस्ता हाली इमारतें हैं इनको गिराया जाए ताकि कोई और जानी नुकसान होने से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां मुल्क भर में 12 सितंबर को होने वाले कैंट बोर्ड के इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला जारी। मजीद जानते हैं तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, अपडेट कीजिएगा। जी इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी कंट्रोलमेंट बोर्ड की नहायत ही मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत मौजूद हैं, जो इस वक्त यहाँ पर हम कमालाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर एक कॉर्नर मीटिंग का इनकाद किया गया था, जो कि आने वाले वक्त में 12 सितंबर को जो इलेक्शन होने वाले हैं कंट्रोलमेंट बोर्ड के, इस हवाले से हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नाम है हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, जो हमेशा से यहाँ पर कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन कंटेस्ट करते आए हैं और जीतते आए हैं। और यहाँ इस वक्त हम हाजी ज़फ़र इकबाल साहब से पूछते हैं कि जो एक इंतहाई इस वक्त मजबूत अपनी पोजीशन के इस टाइम वो हामिल हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस वक्त अपनी पोजीशन को क्या समझते हैं, और जो इनके मुखालिफिन जो भी कैंडिडेट्स इस टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, और आने वाले वक्त में आवाम को ये क्या फैसिलिटेट करेंगे। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पोजीशन का पूछा, तो पोजीशन मैं आज अपनी कैंपेन मुकम्मल कर चुका हूँ, अल्लाह का शुक्र है 100%। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं रहा जिसमें मैं नहीं गया। हर एक गली मोहल्ले में मैंने अपनी कॉर्नर मीटिंग की। तो जब कॉर्नर मीटिंग की जाती है या लोगों से मुलाकात होती है तो उससे अंदाज़ा हो जाता है आपको कि लोगों के अंदर क्या है। तो जो मैंने महसूस किया, जो लोगों ने इस दफ़ा मोहब्बत का इज़हार किया, वो दीदनी था कि गली मोहल्ले में गए, फूलों की जो पत्तियां निछावर की गई, फूलों के हार, मनों के हिसाब से तो फूल निछावर किए गए। तो मैं इस हवाले से अपने हल्के के तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस मोहब्बत का इज़हार किया वो काबिल दीद है। जहाँ तक वोट का ताल्लुक़ है,
میں نے جب 98 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی، پھر 2015 کا الیکشن ہوا، لیکن یہ جو الیکشن ہے میں نے اس کو مختلف پایا. اس میں لوگوں کی جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہے کہ وہ ہر ایک شخص گلی محلے میں وہ ایک ہی آواز ہے ان کی، وہ میرے لیے ہے. تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ایک ریکارڈ الیکشن ہوگا اور پہلے سے زیادہ بہت زیادہ ووٹ کاسٹ ہوگی اور ٹرن آؤٹ بھی انشاءاللہ باقی حلقوں سے بہت زیادہ اچھا ہوگا اور اچھے نمبروں سے انشاءاللہ خالی میں نہیں، یہ میرے جتنے بھی حلقے کے دوست بزرگ بھائی ہیں سارے کامیاب ہوں گے. جی بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا. حاجی ظفر صاحب، بابر بھٹی صاحب، راجہ فیصل صاحب، راجہ تنویر صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے محلے کے بزرگوں، دوستو السلام علیکم. ملا شاہ فیصل، ملا نور پورہ، یہ چودھری اسد علی پپو صاحب، چودھری اظہر صاحب، چاچا اسلم صاحب، چودھری عدیل اسلم اور ان کے تمام ساتھی، تقریب میں موجود میرے بزرگ بھائی اور دوست، میرے بزرگ ملک عارف صاحب اور میرے بزرگ چاچا زراعت صاحب اور دیگر بہت سارے یہاں پہ میرے بزرگ دوست موجود ہیں، قابل احترام ہیں. میں یہاں سے نام لینا شروع کروں، تقریباً میں سب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں. یہ علاقہ ہمیشہ وہ علاقہ ہے کہ جو شروع سے لے کر اب تک میرے ساتھ محبت کرنے والے محلے ہیں سارے. بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا. یہاں پر وقت ہے ایک کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رگز یہ ہے پہچان گجرانوالہ کی. میں رانا عمر اسٹور کی گروسری پہ آئی ہوئی ہوں. یہ ایک بہت ہی اچھا اسٹور ہے، یہاں سے تمام ضرورت کی اشیاء مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور بھی برانچز انکریز ہوں. گجرانوالہ کے لیے بہت ہی بہترین ہے. اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے ایک ہی جو ہے ڈور اسٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ریٹ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے مارکیٹ کے حساب سے. تو اچھا ہے کہ ایک جگہ، لیکن ایک مزید برانچز ہونی چاہیے. شاپنگ کا مزہ تو رانا عمر کے اسٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا معیار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا معیار ہمیں نہیں ملتا. یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آئیں. 15 سالوں سے ہمارا رانا عمر جنرل اسٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائیڈ رہتے ہیں اور پرائز اچھے ہیں ان کے. میں رانا عمر کی کسٹمر ہوں، میں ہر منتھ یہاں سے گروسری کرتی ہوں. بہت ہی اچھا اسٹور ہے یہ، یعنی کہ ہر چیز یہاں سے اویلیبل ہمیں ہوتی ہے. ہم جب بھی آتے ہیں رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آتے ہیں. میں دوسروں کو بھی کہوں گی، سب کو کہوں گی کہ رانا عمر جنرل اسٹور پر ہی آئیں، ادھر سب کچھ مل جاتا ہے. ایزی بھی رہتا ہے، ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے. گزشتہ 27 سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں. یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کراکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمنٹس، کھلونے، اسٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور معیار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ. تو ابھی اپنے قریبی اسٹور پر وزٹ کیجیے. رانا عمر گروپ آف سروسز، معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں.